जयपुर संभाग की तहसील की खबर पर। सांगनेर के बानसरोवर में जनसुनवाई केंद्र में बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने मुहाना मंडल अध्यक्ष कैलाश कुलिया को मिठाई खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने कहा कि मिलकर सबकी सहमति से करेंगे काम। सांगनेर के मानसरोवर आवास पर पूर्व संसदीय सचिव बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने क्षेत्र के लोगों की जन समस्या सुनी। कई समस्याओं का निराकरण करवाया गया। अधिकारियों से फोन पर बात कर समस्याओं के निदान की बात कही। वहीं ग्रामीणों ने विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा का आभार भी जताया। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में परिवार के पुश्तैनी मकान की जगह को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ज्वेलरी छीनने के आरोप लगाए। अलवर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय राजस्थान सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट संघ की ओर से कंपनी बाग में आयोजन हुआ। अलवर में सर्व हिंदू समाज की ओर से निकाली गई विशाल भगवा रैली में फायर मैजिक करते समय एक युवक चपेट में आ गया। मैजिशियन के मुंह से निकली आग से युवक का मुंह पूरी तरह से झुलस गया। पीड़ित को सामान्य अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। अलवर के कटुमर थाना क्षेत्र के सुंडियाना गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। मारपीट में एक पक्ष के मां बेटे घायल हो गए। बेटे की हालत गंभीर होने के कारण उसे इलाज के लिए अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मेरठ में पेट्रोल पंप पर लूट का प्रयास किया गया। देशी कट्टे के साथ बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक बाल अपचारी को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेजा गया। 1 मई को 3 बदमाशों ने 200 रुपए का पेट्रोल भरवाकर रुपए मांगने पर हाथापाई कर लूटने का प्रयास किया था। फिलहाल पुलिस एक फरार आरोपी की तलाश कर रही है। अलवर के गुंदपुर गांव में बिजली विभाग में संविदा कर्मी से 4 बदमाशों ने मारपीट की। बदमाश कर्मी के पास 30,000 नकदी और सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। घायल बच्चन चौधरी को ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित ने MIA थाने में मामला दर्ज करवाया। अलवर के खेडली में नगरपालिका में कार्यरत फायरमैन श्री राम मीणा को निलंबित किया गया। कार्य के प्रति उदासीनता और अनुशासनहीनता और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना पर निलंबन किया गया है। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने निलंबित किया। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। झुंझुनू के चुड़ावा में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में नामांकन वृद्धि अभियान के तहत नामांकन रथ तैयार किया गया, जिससे APC कमलेश तितरवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य ब्लॉक का शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने व्यक्तिगत प्रयास कर नामांकन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। झुंझुनू में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में गठित संयुक्त समिति ने जांच की। समिति ने 2 दिन काटली नदी के बहाव क्षेत्र का निरीक्षण किया। नदी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन व अतिक्रमण की जांच की गई। सुजानगढ़ में ऑपरेशन शिकंजा के तहत कार्रवाई। कोतवाली पुलिस ने 21 लोगों को किया अरेस्ट। 7 लोगों को गिरफ्तारी वारंट से अरेस्ट किया गया। शेष लोगों को आपराधिक रिकॉर्ड के चलते अरेस्ट किया गया। DSP दर्जुराम बोस ने जानकारी दी। झुंझुनू में नाटास ग्राम सेवक पर छेड़छाड़ का आरोप। वीडियो अशोक कुमार मीणा के खिलाफ नाटास के ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की। नाटास ग्राम पंचायत के ग्रामीण पहुंचे SP कार्यालय। SP को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई। कहा आरोपी ग्राम सेवक ने मतदान समाप्ति के बाद शराब के नशे में की थी महिला से छेड़छाड़। चूरू में अवैध कॉलोनियों पर खुली प्रशासन की आंख। सर्वे में सामने आया चूरू शहर में 20 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां। इन कॉलोनियों पर बिना भूमि रूपांतरण के हो रही थी भूमि पर प्लांटिंग। प्रशासन ने कार्रवाई कर कॉलोनियों की सड़क तोड़ी और बिजली के पोल हटाए। कार्रवाई के बाद लोगों में मचा हड़कंप। और अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बाड़मेर के गढ़वा चौराहे महावीर सर्किल पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक सवार पिता पुत्र को मामूली चोट आई है। घटना के बाद ट्रक चालक का ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जोधपुर के बावड़ी में कृषि फार्म पर बिजली लाइन में फोल्ड होने से आग लग गई। बिजली की 11 kV लाइन में फोल्ड होने से आग लग गई। कृषि फार्म पर निवास कर रहे परिवार का भारी नुकसान हो गया। बाड़मेर के बिशारनिया गांव में दिन दहाड़े एक युवक को कार सवार बदमाशों ने अपहरण करने का
मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश टीकूराम, जगदीश, दुर्गाराम को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के कब्जे से वाहन जब्त किए गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। फलौदी शहर के जयनारायण व्यास सर्किल से मलार रोड चौराहे तक लगता है जाम और जाम लगने से आमजन होते हैं परेशान। ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होने से रोजाना होते हैं झगड़े। स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक से ट्रैफिक पुलिसकर्मी की परमानेंट व्यवस्था करने की मांग कर लंबे जाम से निजात दिलाने की मांग की। फलौदी जिले के चोरों ने बाड़मेर से चुराया 23 बोरी जीरा और फलौदी लाकर कृषि मंडी में व्यापारी को बेच दिया। मामले में बाड़मेर पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के पुलिस थाना रिको क्षेत्र स्थित एक गोदाम में 23 बोरी जीरा चोरी करने के मामले में पुलिस ने फलौदी से 3 चोर को गिरफ्तार किया। बालोतरा में ज्वेलरी शॉप पर चोरी मामले का खुलासा। जसूल पुलिस ने 12 चोरों को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया। चोरों ने कब्जे से 3.9 किलो चांदी और 75 ग्राम सोने की जेवरात बरामद किए। हाउसिंग बोर्ड स्थित शॉप में हुई थी चोरी। रुक करेंगे खबरा तहसील रिका और अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। पाली के सूजित में चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। चोरों के कब्जे से 5 चोरी की बाइक बरामद की गई। पाली में नाबालिग छात्र के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया। स्कूल ड्राइवर ने की थी छात्रा से छेड़छाड़। पीड़ित के पिता ने थाने में मामला दर्ज करवाया। आरोपी ने पूछताछ में छेड़छाड़ की वारदात को कबूल लिया। रायपुर मारवाड़ उपखंड के संदेड़ा गांव में बढ़ रही लूट की वारदातों से ग्रामीणों में भय का माहौल है। दुकान पर बैठी महिलाओं के गले से मंगलसूत्र तोड़कर फरार हुए लुटेरे। सरपंच की शिकायत पर पुलिस अब लुटेरों की तलाश में जुटी हुई। सिरोही में कलेक्टर शुभम चौधरी ने उपखंड और शिवगंज उपखंड क्षेत्र का दौरा किया। निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। गुणवत्ता और मजदूरों की भौतिक उपस्थिति का जायजा लिया और साथ ही जावाल सीएचसी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। जैसर में पदमपुर सड़क मार्ग से गुजर रहा ट्रैक्टर 2 टुकड़ों में टूट गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर की गति धीमी होने के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लोडर की मदद से ट्रैक्टर के दोनों हिस्सों को सड़क मार्ग से हटाकर यातायात को सुचारू करवाया गया। और चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। ब्यावर के टाटगढ़ रोड पर ब्रह्मानंद जी की बगीची स्थित गायत्री शक्तिपीठ में 3 दिवसीय 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम के तहत 24 कुंडीय महायज्ञ शुरू हुआ। यजमानों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महायज्ञ में आहुतियां दी और दुनिया में अमन, चैन और शांति के लिए प्रार्थना की। गायत्री शक्तिपीठ में कई अन्य संस्कार भी करवाए गए। ब्यावर में 724वें सैन जयंती महोत्सव और मंदिर भवन शताब्दी वर्ष के तहत श्री सैन समाज संस्थान एसोसिएशन की ओर से जल सेवा की गई। दौरान रेलवे स्टेशन पहुंचे समाज के लोगों ने रेल में सफर करने वाले यात्रियों को डिब्बे में बैठे बैठे ही शीतल जल उपलब्ध करवाया। ब्यावर में महावीर इंटरनेशनल त्रिशला वीरा केंद्र ने अपनी सामाजिक सेवा सरोकार के तहत राजकीय अमृतपुर चिकित्सालय की एमसीएच विंग में सेवा कार्यों को अंजाम दिया। एमसीएच विंग में एकत्रित केंद्रीय पदाधिकारियों ने एमसीएच विंग प्रभारी डॉक्टर विद्या सक्सेना को 50 बेबी किट भेंट किए। ब्यावर में लंबे इंतजार के बाद एकमात्र बिचरली तालाब की क्षतिग्रस्त परकोटे का निर्माण कार्य शुरू हुआ। नगर परिषद के अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मेवाड़ी गेट स्थित परकोटे पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्यों में उत्पन्न हो रही बाधाओं को दूर किया। जेसीबी की सहायता से पक्के निर्माण को भी ध्वस्त किया गया और नींव खुदाई का काम शुरू किया गया। मेरठ सिटी में सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से 4 दिवसीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पारिक संस्कृत महाविद्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 7 से 10 मई तक आयोजित कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया और शोभा यात्रा सहित सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने का आह्वान किया गया। ब्यावर के रामवास गांव में ग्रामीणों ने कुछ असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। उक्त मांग को लेकर रामवास के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
लाडनू में 15 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नायू के मोहल्ले के पास की घटना है। पेड़ से लटका हुआ मिला किशोर का शव। मौके पर भारी भीड़ जमा हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। डिडवाना में अवैध लकड़ी परिवहन पर मिलेगी अनोखी सजा। जिला वन विभाग के रेंज कुचाबन वन विभाग की टीम ने पंचमेल लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कुचाबन वन विभाग के रेंजर संदीप सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी ने 5 पौधे लगवाए जाएंगे और पौधों की देखभाल करने में शपथ पत्र भी लिखवाया जाएगा। चौकी बालपुरा में ऐतिहासिक हरी सागर कुंड में डूबने से साधु की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने और गोताखोरों ने मौके पर ग्रामीणों ने भारी भीड़ जमा हो गई। गोताखोरों ने साधु के शव को कुंड से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नागौर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए चल रहे निर्माण कार्य गति से जारी है और जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि काम में पहले तेजी देखी जा रही थी पर अब काम धीमा होता नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण का कार्य जुलाई तक पूरा होना था, लेकिन अभी और समय लगेगा। टोंक में हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर नंबर 1 में स्थित जज के आवास में भीषण आग लग गई। आग और धुआं उठता देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अजमेर के किशनगढ़ में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों के आभूषण और नकदी पार कर लिए। दंपति अपने क्लिनिक पर गए हुए थे। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी हुई है। नागौर की मिर्जा सिटी में ट्रेन में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जीआरपी ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों ने महिला यात्री का बैग चोरी किया था, जिसमें सोने चांदी के आभूषण और नकदी थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। डिडवाना जिला कलेक्टर बाल मुकुंद नसावा ने कलेक्टर कार्यालय के सभागार में बैठक की। सघन वृक्षारोपण के लिए मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान के पूर्व तैयारियों के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सार्वजनिक पार्कों, सड़कों, रोड साइड डिवाइडरों पर वृक्षारोपण के लिए अभियान की कार्ययोजना की चर्चा की। बैठक के दौरान कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने जिले की विभिन्न सड़कों पर लगाए जाने वाले वृक्षों को गोद लेने की मौखिक सहमति प्रदान की। कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों तथा सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से उक्त अभियान को सफल बनाने और पर्यावरण संरक्षण में मदद करने की अपील की। रियाबड़ी एसडीएम सुरेश कुमार ने बैठक का लिए अवैध बजरी खनन एवं निर्गमन की रोकथाम पर चर्चा हुई। क्षेत्र में संयुक्त गश्त करने के दिशा निर्देश दिए गए। तहसीलदार भिवराज परिहार, एसएचओ सुनील चौधरी, एसएचओ सूरजमोल चौधरी सहित अधिकारी मौजूद रहे। डिडवाना जिला मुख्यालय से सीकर रोड जाने वाले हाईवे पर चोलुका गांव के पास राहगीरों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। 108 की सहायता से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद में हायर सेंटर रेफर कर दिया। डिडवाना में छाजा वन नाका थापड़ा के वन खंड कोबा डाबरी के फलवा गांव के 5 हेक्टेयर जंगल में आग लगी, जिससे झाड़ियों, सूखे पत्ते व घास जल लग गई। जंगल में धुआं उठता देखकर ग्रामीणों ने सहायक वनपाल गौतम लाल सरगरा को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों और ग्रामीणों के सहयोग से समय रहते आग पर काबू पाया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। किशनगंज में अवैध रूप से संचालित झोलाछाप चिकित्सकों की क्लिनिकों पर कार्रवाई। ब्लॉक चिकित्सा विभाग की टीम ने कार्रवाई की। 2 अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई की गई। दवाइयां भी जब्त की गई। किशनगंज में अब नहीं मिल पा रहा मरीजों और दिहाड़ी मजदूरों को सस्ता भोजन। कस्बे में राज्य सरकार की ओर से खोली गई अन्नपूर्णा रसोई बंद हो गई है। लोगों ने फिर से रसोई को शुरू करने की मांग की। बारह में अवैध खनन के खिलाफ खान विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। ग्रामीणों की शिकायत पर खान विभाग और कोतवाली थाना पुलिस ने टीम पातिड़ा पहुंची। टीम ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी को भी जब्त किया। पाराट्रू भाजपा विधायक राधेश्याम बैरवा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से फीडबैक लिया गया। मातृ एवं शिशु भवन में गंदगी देख भड़के विधायक साफ सफाई बेहतर रखने के निर्देश दिए गए। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में बंद कमरे में अधेड़ का शव मिला। कमरे में दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। करीब 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है शव।
झालावाड़ के रायपुर में नंदपुरा नया गांव में ढाबे के पास कार्रवाई करते हुए ताश के पत्तों पर दाव लगा रहे 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21,000 रुपए व ताश पत्ते जब्त किए हैं। झालावाड़ के पिरावा में स्थित जलदाय विभाग में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए हैं। जीएन कृष्णकांत शर्मा ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर समित शर्मा के निर्देशानुसार 101 परिंदे बांधने का लक्ष्य रखा गया था। झालावाड़ के मनोहर थाना में कामखेड़ा थाना क्षेत्र में बोलेरो गाड़ी ने 6 साल के मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अकलेरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। टक्कर के बाद गाड़ी भगाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बारां के केलवाड़ा में बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं गीगजा का आंगनबाड़ी केंद्र। जीर्ण शीर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में दर्जन बच्चे पढ़ने आते हैं। ग्रामीण काफी समय से नए आंगनबाड़ी भवन की मांग कर रहे हैं। बूंदी में बिजली के तार टूटने के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया। राहगीरों में हड़कंप मच गया। लोगों ने नगर परिषद की फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बारां में शाहबाद के चौराखड़ी गांव में दूसरी किस्त नहीं आने से अधूरे डले हैं आवास। ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते सहरिया परिवारों की दूसरी किस्त नहीं आई। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उचित कार्रवाई की भी मांग की गई। तालेड़ा थाना क्षेत्र में बाजुड़ नहर के पास बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तालेड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर घायलों को कोटा रेफर किया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे बच्चों सहित कुल 12 लोग। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सलूंबर में किसान खेत में लगी आग को बुझाने के दौरान आग की चपेट में आ गया। आग में झुलसे किसान की मौत हो गई। मृतक की बेटी ने बताया है कि खेत में अचानक से आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान वो झुलस गए। उसके बाद ग्रामीणों ने सलूंबर अस्पताल में भर्ती करवाया। भिलवाड़ा कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर जिले भर में अवैध क्लिनिक व झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें झोलाछाप डॉक्टर्स में हड़कंप मचा हुआ है। अभियान के तहत करेड़ा उपखंड क्षेत्र में कार्रवाई से पहले ही झोलाछाप डॉक्टर्स भूमिगत हो गए। राजसमंद के भावा गांव में पशु बाड़े में अचानक से आग लग गई। आग में एक गाय और एक भैंस जिंदा जल गई। सूचना पर पहुंची राजसमंद नगर परिषद की दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और चलिए अब रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा लोधा तालाब पर श्रमदान और तालाब की सफाई का अभियान शुरू हुआ। संभागीय आयुक्त ने बारिश से पहले ही तालाबों को गहरा कर जल कुंभी साफ करने का अभियान शुरू किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान किया। बांसवाड़ा में दिन का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री पहुंच चुका है और न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री रहने लगा है। इसलिए जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते 4 दिनों में जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में 5000 मरीज आउटडोर में जांच और उपचार के लिए पहुंचे। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर राहगीर और अज्ञात बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायल राहगीर और ग्रामीण को 108 एम्बुलेंस की सहायता से चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में गर्मी बढ़ने के साथ ही वन्य जीवों को पेयजल की समस्या बढ़ रही है। दरियावाद वन क्षेत्र में वन विभाग वाटर हॉल में वन्य जीवों के लिए पेयजल की समस्या व्यवस्था भी की गई है और इसके लिए विभाग ने जन सहयोग लिया। वहीं वन्य जीवों को भीषण गर्मी के दौर में पेयजल संकट से बचाने की अपील की गई। और अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। छात्र की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। कोतवाली थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धौलपुर में लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूट के आभूषण और रुपए बरामद किए गए। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त की गई। 29 अप्रैल को 2 आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है।
सेपो में लाल रेता से भरा तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटने से हादसा हो गया। सड़क किनारे लाइट का खंभा तोड़कर 5 फीट नीचे पलटा ट्रैक्टर ट्रोली। दुर्घटना में ट्रैक्टर के नीचे दवा चालक। सूचना पाकर कोलारी पुलिस मौके पर पहुंची। कोलारी थाना इलाके के ट्रक के पास की घटना। धौलपुर के मनिया रेलवे स्टेशन पर कार्यरत एक कर्मचारी के साथ अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट की। घटना की सूचना मिलने पर आरपीएफ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। धौलपुर में अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आंगई थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए युवक के पास से पुलिस ने तलाशी के दौरान 12 बोर का देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। धौलपुर में हरी लकड़ी कटाई रोकने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। टीम के गश्त के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रोली में नीम की हरी लकड़ी भरी हुई मिली। पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन करने पर हरी लकड़ियों से भरे ट्रैक्टर ट्रोली को जब्त किया।